है। लगभग 50,000 वोट अल्पसंख्यक मोर्चे का मिलने जा रहा है राघव लखन जी को और 2 लाख वोटों से जीत होगी राघव लखन जी की। मैं परसों देखा इमरान साहब अकेले गाड़ी में अकेला था, फकत अकेला था। अगर वो सही आदमी होता उसके साथ में गाड़ी का काफिला होता। जब से योगी सरकार रही है, भाजपा सरकार रही है, झगड़े बिल्कुल खत्म हो गए। गुंडाराज, अब तो गुंडे भी कहते हैं हमें गुंडा मत कहो। अब तो गुंडे भी कहते हैं कि हमें गुंडा मत कहो, नहीं तो हमारा इलाज हो जाएगा। अच्छा, माननीय मोदी जी योगी जी ने जो मुसलमानों पे जो एहसान किया है, सबसे बड़ा तो एहसान 3 तलाक का। जो हमारी माँ बहने 3 तलाक दे दिया, ये सोच बैठा है उसे तलाक दे दी है, वो परेशान। आज मेरा जवान 21 साल का बेटा ABVP सक्रिय है। अगर भाजपा पक्षपात करती और मेरे साथ कुछ गलत हुआ होता तो आज मेरा जवान बेटा भी ABVP में सक्रिय नहीं होता। तो लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीधी तस्वीरें चुनावी बुलेट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सहारनपुर का माहौल है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सहारनपुर की है और सहारनपुर में आपकी चुनावी बुलेट आपको पूरा नज़ारा दिखा रही थी किस तरह से जो लोग हैं उत्साहित हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो राघव लखनपाल शर्मा, दूसरी तरफ इमरान मसूद और तीसरी तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माजिद अली जो है वो मैदान में है। लेकिन उत्सुकता आप देख रहे होंगे और ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं और चुनावी बुलेट लगातार सहारनपुर में चलती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह से यहाँ का माहौल बना हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन कि वहाँ पर अशरफ उल्ला खां चौक है और मुस्लिम समाज के लोग भी लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी चुनावी बुलेट आप पहुंची है, एक बार इधर से भी दिखाइएगा। तो हमारी चुनावी बुलेट अभी मौजूद है सहारनपुर में और देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। और अभी मैं थोड़ा इसको विराम दूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या माहौल यहाँ का लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, माहौल तो ये है राघव लखन जी की सीट पक्की है। 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं राघव लखन जी। अच्छा, लेकिन जिस तरह से बातचीत हो रही है कि भाई कद्दावर नेता इमरान मसूद, माजिद अली BSP से पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। भाई साहब अगर गद्दावर होता नेता इमरान मसूद तो पर ना भागता। गद्दावर होता है वो, गद्दावर। अच्छा गद्दावर। अगर वो निर्दलीय भी खड़ा हो सके था क्योंकि उरे पड़े धक्के न खाता पार्टियों में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी गठबंधन में। राघव लखनपाल जी आप देख भी लो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज में कितनी भीड़ है, यहाँ पे उत्सव है। लगभग 50,000 वोट अल्पसंख्यक मोर्चे का मिलने जा रहा है राघव लखनपाल जी को और 2 लाख वोटों से जीत होगी राघव लखनपाल जी की। जिस तरह से पार्टी पर आरोप लगते हैं कि भेदभाव करती है, हम पीछे बात कर रहे थे कुछ लोगों से, वो कह रहे थे भेदभाव करती है, सब हवा है, उड़ जाएगी, हमारी सरकार आएगी तो। भाई साहब मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का। हमारे सभी कार्यकर्ता खड़े हैं यहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव का मामला तो हम अल्पसंख्यक भाजपा से नहीं जुड़ते। बिना भेदभाव की सरकार है। कोई सी भी योजना हो, अन्न योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, बिना भेदभाव के जितनी हिंदू को मिल रही है उससे 20% फालतू मुसलमान को मिल रही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोबिन अहमद है। मोबिन अहमद जी, आज तो भाजपा का पट्टा डाल लिया, कमल का फूल लगा लिया, लेकिन कहते हैं कि ये भाजपा तो भेदभाव करती है, आपको लगता है? ये मोबिन अहमद 35 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर भाजपा भेदभाव करती तो ये कार्यकर्ता खड़े हुए ना, ये खड़े नहीं होते। अगर भाजपा भेदभाव करती तो ये जो मकान बन रहे हैं हमारे सहारनपुर जिले में 25,000 मकान मिले हैं। सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों के हैं। अगर भेदभाव करती तो वहाँ करती, अगर भेदभाव पार्टी करती या योगी जी भेदभाव करते तो जो राशन मिल रहा है सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी बात कर देते हैं विपक्षी नेता, कह देते हैं कि भाई अभी मैं पीछे बात कर रहा था तो बीच में कुछ लोग आए, कहने लगे हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे। सरकार किसकी आएगी? सरकार योगी जी की सरकार आ रही है, मोदी जी की सरकार आ रही है। 400 पार है इस बार। मैं परसों देखा इमरान साहब अकेले गाड़ी में अकेला था, फकत अकेला था। अगर वो सही आदमी होता उसके साथ में गाड़ी का काफिला होता। कल परसों की बात बता रहा हूँ आपसे मैं ये बात, अकेला फकत अकेला था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत करें माजिद अली की, पिछली बार BSP जो है वो सीट निकाल कर ले गई थी, BJP को मुंह देखना पड़ा था हार का, तो अब क्या नजर आ रहा है? हमारे ये इनके दिमाग में ये है कि हमारे को दलित समाज की वोट मिलेगी। माजिद जी को दलित समाज की वोट हमारे को इस कदर मिलने जा रही है कि हम लगभग बता रहा हूँ मैं
2 लाख वोट से हम जीते जा रहे हैं यहाँ से, 2 लाख वोटों से? कम से कम 2 लाख। आपका क्या नाम हुआ भाई? शाह फैसल अंसारी। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ी इमारत यहाँ पर दिख रही होगी, ये सहारनपुर की बड़ी मस्जिद है और यही नमाजी नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा, किस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहली बात तो ये है कि गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया जो अदर विपक्ष पार्टियों में था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, सबके घर बन रहे हैं, सबको राशन फ्री मिल रहा है। ये सब बार बार यही बात आती है जब जनता से पूछते हैं जाकर कि जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से हिंदू मुसलमान होने लगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, वो गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि अब बताइए दंगे कहाँ हो रहे हैं? जो पहले सरकारों में होते थे, अब फला जगह वहाँ आग लग गई, फला जगह झगड़ा हो गया, अब बताइए कहाँ से है? जब से योगी सरकार रही है, भाजपा सरकार रही है, झगड़े बिल्कुल खत्म हो गए, गुंडा राज। अब तो गुंडे भी कहते हैं हमें गुंडा मत कहो, अब तो गुंडे भी कहते हैं कि हमें गुंडा मत कहो, नहीं तो हमारा इलाज हो जाएगा। अच्छा, तो बदल गया पूरा का पूरा? बदल गया, बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। थोड़ा आगे आइए भाई जी, बदल गया है। क्या नाम बताया? मोहम्मद शुएब। शोएब भाई, क्या लग रहा है किस वजह से आज ये भाजपा का जो है पट्टा डालकर घूम रहे हैं? अब की बात 400 पार, अच्छा, अब की बात 400 पार, 400 पार है। 400 पार। लेकिन आपके अलावा कोई बोल नहीं रहा है। नहीं सब मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। रेहान जी, क्या लग रहा है युवा आपकी बात किस मुद्दे को लेकर वोट करेगा? युवा हर चीज़ को देखकर वोट करेगा। लेकिन बात हो रही कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। ना करने वालों के लिए तो रोजगार होता ही नहीं है किसी भी पार्टी में। सबके साथ सबका विकास हो रहा है। सारे के सारे मुस्लिम भाइयों को सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं मिल रही हैं। एक घर में 10 बंदे हैं मुसलमानों में, तो 50 लाख रुपए उनके घर में घुस गए। आयुष्मान कार्ड सबके बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बन रहे हैं। ये तो भेदभाव वाली बात है नहीं, तो विपक्ष के लोग करते हैं कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ कुछ भी नहीं। आप सब देख लीजिए, यहाँ सब एक साथ खड़े हैं और इस बार 400 पार। अच्छा, मुसलमानों ने अपना इरादा बना लिया है कि इस बार राघव लखनपाल जी को बेहतरीन करके जिताना है। अच्छा, ये मैं एक अटपटा सा सवाल पूछूंगा, मतलब मेरे सामने किसी ने रखा था, आपको कैसा लगेगा वो आप बताना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता, ऐसा किसी ने बोला था, किसी वक्ता ने, तो ये उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये जो भी जिसे भी कहा है ना, वो गलत है कहा है। हम जितने भी सब ईमान के पक्के हैं, पहले हम मुसलमान हैं, बाद में हम भाजपा के हैं। हम मुसलमान जो है, ये इस वक्त जो है ना, मुसलमान किसी का एहसान नहीं रखता है। अब जो है मुसलमानों का एहसान उतारने का वक्त है। माननीय मोदी जी योगी ने जो मुसलमानों पे जो एहसान किया है, सबसे बड़ा तो एहसान 3 तलाक का, जो हमारी माँ बहने 3 तलाक दे दिया, ये सोच बैठा है वो सब तलाक दे दी है, वो परेशान। घर में बिजली की सुविधा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसमें दखल अंदाजी कर रही है। क्या कहाँ दखलंदाजी दिया जा रहा है? कहीं कुछ नहीं है, झूठा भगवाया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। पहले हमारे लिए धर्म है, बाद में पार्टी है। गलत किया जा रहा है ये सब कुछ, ऐसा नहीं है। हम सारे काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? रोजे भी रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, जुआ पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल हमेशा बरकरार काम करता है। अभी तक आजादी से लेके 2014 तक जितनी सरकार है, उन्होंने मुसलमान। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ अहमद है, महानगर में मंत्री है। मुझे 24 साल हो गए, 46 साल मेरी उम्र है। कॉलेज टाइम से आज मेरा जवान 21 साल का बेटा ABVP सक्रिय है। अगर भाजपा पक्षपात करती और मेरे साथ कुछ गलत हुआ होता तो आज मेरा जवान बेटा भी ABVP में सक्रिय नहीं होता। मैंने उसे सिखाया पढ़ाना ही, सबका साथ सबका विकास। आपका क्या ये तो हमेशा मुसलमान को बरगलाने का काम होता है। इमरान मसूद को कैसे देख रहे हैं? खत्म है, वो खत्म है। 25,000 वोट से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा, बहुत बुरी हार होने वाली है इमरान मसूद जी की। मुसलमान परेशान है इमरान मसूद से। अच्छा, परेशान हो चुका है, उन्होंने इतनी पार्टियां बदल ली है, इतनी बदल ली है, इसलिए मुसलमान भाजपा को वोट करेगा। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि भाई कैमरे पर तो बोल देते हैं लेकिन बटन वहीं पे दबता है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो आपकी बात पता लगेगा। भाई साहब, तीसरा चुनाव है ये।
हमारे विधायक जी का चुनाव था, नगर विधायक जी का रावजी गुम्बर जी का, वो 8,500 वोट से जीते थे। लिखत में है ये, और 5500 वोट मुस्लिम मिले थे। तो जीते थे किससे? मुस्लिम वोट से जीते थे। हमारे मेयर का चुनाव होया, हमारे 8,500 वोट से मेयर साहब जीते, और लगभग 13 प्रत्याशी मुस्लिम भी खड़े थे। 11,500 वोट मुस्लिम मिले हैं और 8,500 से जीते हैं। ये भी मुस्लिम की वजह से जीते हैं मेयर साहब। और तीसरा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है भाई साहब, जो राघव अग्रवाल जी को 50,000 वोट लोकसभा में मिलने जा रहे हैं। आप भी खुश हैं जी सरकार से? मोदी सरकार सबका विकास सबका साथ सब खुश है मोदी सरकार से। आरोप लगाते हैं, जब हम पूछते हैं कुछ लोगों से, कहते हैं कि ये तो पैसे लेकर आते हैं, पट्टा डाल लेते हैं भाजपा में, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिल से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, तन मन धन से सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हर कीमत पे वोट पड़ने वाला है समाज को, मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, मोदी जी का पूरा 4 साल। आप बताएं। मेरा नाम लियाकत अली है। मैं योगी जी से एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसे मस्जिदों पे भगवा झंडे और ये लहराए जाते हैं, उस पर ध्यान दें ताकि मुसलमान और योगी और भारत के साथ जुड़ सके। अच्छा, तो भगवे से क्या दिक्कत है? ये मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लहराए जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जी, और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। इस पर ध्यान दें। केसरिया हो गया, आपका हरा हो गया और व्हाइट हो गया, ये तो तिरंगा मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराकर, ये धर्म का नहीं, लेकिन अगर हाँ, कोई भी तिरंगा झंडा लहराए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भगवा झंडे पर जोर में लगाकर और नारे लगाए जाते हैं हमारे खिलाफ, उस पर थोड़ा योगी ध्यान दें ताकि ये नारे लगते हैं आपके खिलाफ। सर आपको टीवी देखते हैं, आपको जानते हैं, सबको पता है। आप बताइए ना, आपको क्या देखते हैं? कैसे बताऊँ, आप सब देखने वाले हैं, सब जानते हैं। क्या नारे ऐसे लगते हैं जिससे आप पता नहीं भाई साहब क्या कह रहे हैं, पता नहीं। नारे लगाए जाते हैं जी, वंदे मातरम कहना होगा, ये आप उस पर ध्यान न दें, इस पर कार्रवाई करेंगे तो ये हम सब भाजपा से जुड़ेंगे, समझ गए नहीं? इस तरह की थोड़ा सा पहले कुछ मंत्री लोग मुस्लिमों के खिलाफ, मैं बताता हूँ भाई साहब का क्या कहना है, थोड़ा सा इनका मामला ठीक भी है। कुछ मंत्री भाजपा के वो थोड़ा सा मुस्लिम उल्टे सीधे बयानबाजी करते थे। जब से मोदी जी ने और योगी जी ने उन पर बयान लगाया है और उनकी सदस्यता समाप्त करी है, जब से मुस्लिम वोटों के परसेंटेज बढ़ते रहे हैं, और ये भी आगे आने वाला काम। मुझे उम्मीद है मुस्लिम हद से ज्यादा भाजपा को सपोर्ट करेगा, और जो ये छोटा मोटा कोई कहीं विवाद होता है तो ये भी खत्म होगा। तो भाईचारा कायम है, भाईचारा कायम है। कुछ चंद लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, योगी जी अगर उन पर कार्रवाई करेंगे तो इनसे ज्यादा वोट हम मोदी जी को देंगे। अच्छा, बस। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी जी? मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं। जैसे सबसे बढ़िया जिससे आप प्रभावित हुए? मोदी जी ने मकान दिए और बहुत सारे काम मुफ्त गेहूं गरीबों को दिया जा रहा है, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जो ये बात करें, मतलब आप कह रहे हैं कि झंडे लहराए जाते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐतराज है हमें, हमारी मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे नारे लगाए जाते हैं। जामा मस्जिद के सामने में खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई भगवा झंडा लहराया नहीं है। जब जुलूस निकलते हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ, वैसे कोई नहीं आता जो नहीं है। बस आप टीवी पे भी देखते होंगे, मज़ारों पे, मस्जिदों पे, हर जगह भाजपा की जो है भगवा झंडे लगाकर नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, उस पर अगर भाजपा के झंडे से भगवा झंडे, अच्छा, भगवा। भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, हमें भगवा झंडे लगाए जाते हैं। इस पे अगर इसमें से इतनी दिक्कत क्यों? भाई भाई का झंडा है भाई। नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन एक तंज कसने वाली बात, एक जो है नीचे दिखाने वाली बात ये होती है, समझिए नहीं? दिखाने वाली कौन? बस कि हमने आपकी मस्जिद पे आगे भगवा झंडा लहरा दिया है जी, ये हमारा विजय वो है, मत कोई अराजक तत्व करते हैं। नहीं है। हाँ, इससे थोड़ी जो है माहौल खराब होता है। बस इस पे योगी जी और मोदी को ध्यान देना पड़ेगा। बस इस पे अगर ध्यान दिया तो ये सब ये हम और अब भी है भाजपा के साथ हैं और जनाधार भाजपा को बढ़ेगा। तो देखिए, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और हमारी चुनावी बुलेट जो है वो लगातार है आगे चढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए तैयार है। तो लगातार, हाँ बिल्कुल। तो चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको और जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से। तो लगातार हम आपको पूरी चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से जब लोग हैं वो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और लगातार लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की है और हमारी
चुनावी बुलेट आपको पूरा माहौल दिखा रही कि किस तरीके का माहौल है। नंबर 1 की लोकसभा सहारनपुर में मौजूद है और यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो इमरान मसूद कांग्रेस और सपा के गठबंधन से है। और तीसरी बात अगर हम करें तो माजिद अली को बीएसपी जो कि हाथी पर सवार करने की कोशिश की है और जानने की हमने कोशिश की है। अब आइए सीधा आपको लेकर चलते हैं और कुछ लोगों से और बातचीत कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही, लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ।